हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, एज यू नो वी आर डूइंग टेंसेस और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया और मैंने आपको रूल्स बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और थोड़ी प्रैक्टिस करवाई थी। आप इसको एक बार अच्छे से इससे पीछे वाली वीडियो को अच्छे से देखें और ख़ुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। देखो एक बार, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है आपको, क्या जो प्रेजेंट में और कंटिन्यूस लगातार, जो लगातार हो रहा है। अब इसमें हिंदी में पहचान बताने की ज़रूरत ही नहीं। कंटिन्यूस का मीनिंग होता है लगातार, कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। तो आपको पीछे क्या लगा मिलेगा? रहा है, रहे हैं, रही है। ये पहचान होती है। आप इसकी एक बार सेंटेंस फॉर्मेशन देखो कि सेंटेंस फॉर्मेट कैसा होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर V1 व फर्स्ट के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का हम यूज़ करेंगे। और जब हम इसका, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट इज एम आर, और हमेशा आपको पता ही है नोट थर्ड प्लेस पे आता है, तो नोट लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। और जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इज एम आर आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट के साथ ING और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये तो हो गई आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन। लेकिन आपको पता है कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें ये सब तो करना नहीं होता, सेंटेंस फॉर्मेशन तो थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए होना चाहिए। लेकिन इसके यूजेस आते हैं टेंसेस के। देखिए, आई के साथ किसका यूज़ होगा? एम का, ये भी आपको पता होना चाहिए। वी यू दे के साथ आर का, ही शी इट एनी नेम के साथ इज का। ये आपके जो कॉमन एरर होते हैं उसमें सारे टेंसेस काम आते हैं। अगर आप टेंसेस का टॉपिक और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो कॉमन एरर में आपकी समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। आप यूज़ देखो एक बार, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके यूज़ देखो। फर्स्ट, अगर आपको सेंटेंस में नाउ, दीज डेज, नाउअडेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये लगे मिले, यानी कि जो आपके कंटिन्यूटी को दिखाते हो ये वर्ड लगे मिले, तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखिए, ही इज़ टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ अ डेज। अब देखो आपको सेंटेंस में दिखा क्या? नाउ अ डेज। इसको देखते ही आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हमने इसमें क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना है तो क्या करेंगे हम? इज आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो रूल, अगर फ्यूचर एक्शन, जो फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी आप, फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। फ्यूचर एक्शन कि जो फ्यूचर में करेंगे, वैसे तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है, लेकिन जो एक्शन कि फ्यूचर में एक्शन क्या लिया जाएगा उसके लिए एग्जांपल देखो, द स्कूल आर क्लोजिंग नेक्स्ट सैटरडे, कि जो स्कूल है वो बंद है, बंद हो रहा है नेक्स्ट संडे तक। तो फ्यूचर एक्शन है कि नेक्स्ट संडे को बंद हो रहा है। फ्यूचर एक्शन के लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए, टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए, टेम्परेरी सिचुएशन मीन्स जो अभी है, ये नहीं है कि अगर एक बार वो काम शुरू होगा बंद ही नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, द पोस्टमैन इज
स्टैंडिंग एट द गेट, जो पोस्टमैन है वो गेट पे खड़ा, ये तो है नहीं है कि वो गेट पे खड़ा है, खड़ा ही रहेगा। वैसे तो खड़ा मीन्स अगर हम कंटिन्यूटी में बनाएं तो खड़ा रह रहा है, मीन्स ये थोड़ी है वहीं पे खड़ा रहेगा। तो टेम्परेरी सिचुएशन है कि थोड़ी देर के लिए आया, वो वहाँ पे खड़ा है और फिर चला जाएगा अपना काम करके। तो टेम्परेरी सिचुएशन के लिए कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। टू एक्सप्रेस ए हैबिट और कस्टम, हैबिट और कस्टम के लिए देखो, वैसे जो हैबिचुअल एक्शन है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन हैबिट और कस्टम के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, कि इन दिनों वो बहुत मेहनत कर रहा है। इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, इन दिनों वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो क्या है, हैबिट है और कंटिन्यूटी में काम चल रहा है। शी इज़ रीडिंग द बुक्स वेरी रेगुलरली दीज डेज, इन दिनों दीज डेज आ गया, इन दिनों कंटिन्यूटी में वो क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है बुक्स, तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। अब एक बार ये देखो, डेलिब्रेट एक्शन के लिए भी आप किसका यूज़ करोगे बच्चे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। डेलिब्रेट एक्शन जो माइंड से यूज़ करते हैं हम, सोचने वाले। एग्जाम्पल देखो, आई एम थिंकिंग ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, आई एम माइंडिंग माई बिजनेस, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस, कि मैं अपने दिमाग में लेके आ रही, यानी कि वही थिंकिंग से रिलेटेड होगी डेलिब्रेटेड एक्शन, यानी कि जो माइंड से रिलेटेड है उसमें भी आप किसको यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखो, अब ये वर्ब है कि ऐसी वर्ब हैं जिसका हम यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते, क्योंकि ये जो वर्ब हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती। जैसे हमने कभी हियरिंग सीइंग देखा है वर्ब की तरह, नहीं, वो सीइंग अलग हो जाता है, स्मेल स्मेलिंग नोटिसिंग, कभी देखा है ऐसे वर्ड, नहीं। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन वर्बों का यूज़ नहीं होता। कौन कौन सी, फर्स्ट देखो, वर्ब ऑफ सेंसेस, यानी कि जो सेंस की वर्ब दिखेंगे आपको, वर्ब की वर्ब ऑफ सेंस, जो सेंस की वर्ब होंगी, सेंस की कौन सी होती है, सेंस आपको पता ही है, जो हम फील कर सकते हैं, हियर सी स्मेल नोटिस टेस्ट, ठीक है, इनके ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होंगी वर्ब। और वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग, और फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली और इमोशन को हेल्प एक्सप्रेस करने वाले आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। फीलिंग के लिए वांट, वांटिंग कभी नहीं होता, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, ठीक है, और प्रेफर, रिफ्यूज़, होप, ये। थर्ड देखो, वर्ब ऑफ थिंक, वर्ब ऑफ थिंक सोचने वाली, सोचने से रिलेटेड, उनके लिए भी, जैसे हमने पीछे भी देखा था डेलिब्रेट एक्शन में जो आएगा, थिंक, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, ये सब। वर्ब ऑफ पोजेसिंग, पोजेसिंग क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर हम हक, जिसके ऊपर हमारा हक होता है, जैसे ओई, ओन, बिलोंग, क्योंकि मेरा हक है, अपना है, बिलोंग मेरे से रिलेटेड है, जिसके ऊपर आपका हक होता है, वो वाली पोजेसिंग वर्ब होती है। उनके साथ भी कभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये वर्ब यूज़ नहीं होंगी। सिग्निफाई, अपीयर, सीम, ये कुछ वर्ड हैं। कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न और मैटर, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती। अब इसका जो मैंने रूल बताए, एक बार वीडियो को आप दोबारा से पॉज करके धीरे धीरे सुनना, देखना, और फिर आपको अच्छे से क्लियर होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज़। अब एक बार इसके ये जो आपकी प्रैक्टिस है, इसमें सेंटेंस लिए देखो एक बार, बर्ड्स डैश इन द एयर। अब बर्ड्स डैश, बर्ड्स इज या बर्ड्स आर, टेल मी, बर्ड्स इज और बर्ड्स आर। बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। द सन, अब नाव वर्ड आ गया, नाव को देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हमने नाव देखा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, द सन इज राइजिंग। और जब ING लगाना हो, हमें ई लगी हुई है, ई को काट देंगे और ING लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, आई डैश ए नॉवल,
आई एम रीडिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डैश यू डैश लीव फॉर मुंबई। व्हेन यू है देन आर, व्हेन आर यू लीविंग फॉर मुंबई, आप मुंबई के लिए कब जा रहे हो। नेक्स्ट देखो, राधा डैश फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। राधा इज प्रिपेयरिंग, राधा क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, राधा इज प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट देखिए, डैश इट रेन आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बारिश हो रही है बाहर, क्वेश्चन वाला है तो हमने इज एम आर पहले लगा दिया। वट डैश शारदा डू दीज डेज, वट इज शारदा डूइंग, वट इज शारदा डूइंग दीज डेज, शारदा इन दिनों क्या कर रही है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि मैं जो हमारी ग्रामर की सीरीज़ है ये कंप्लीट करूं अच्छे से। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।